हाय फ्रेंड्स, एबी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जो 12th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा रही थी वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, उसका जो निगमन था, काफ़ी डेफिनेशन थी, वो मैंने कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम बात करेंगे उनके न्यूमेरिकल पर। तो बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। और मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आपने मेरी वीडियो को तभी क्लिक किया होगा जब आपने देखा होगा थंबनेल पर लिखा होगा मेथड से सॉल्विंग पूरी करवाएंगे न्यूमेरिकल की। तो आपने पेन कॉपी नहीं उठाया तो पेन कॉपी उठा लीजिए, क्यों आपको दुगनी मेहनत और ईमानदारी से पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपकी बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम ऋण आवेश है। यानी इलेक्ट्रॉन पर जो मान है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 का कूलाम ऋण आवेश है, एल्फा कण पर कितना आवेश होगा। किस पर पूछा है? एल्फा कण पर कितना आवेश होगा। यानी यहाँ पर ई बराबर दिया है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। ई बराबर कितना दिया है? 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम दिया है। क्या दिया? माइनस का 19 कूलाम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। आपसे पूछा है कि एल्फा कण का मान ज्ञात कीजिए। किसका? एल्फा कण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो, जो इलेक्ट्रॉन होता है एल्फा कण का, यानी जो एल्फा कण होता है इलेक्ट्रॉन का दोगुना होता है। कितना होता है? दोगुना होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो मान है अगर उसमें हम 2 का गुणा करा दे तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी? एल्फा की मिल जाएगी। यानी यहां पर एल्फा इज इक्वल टू 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। कितना? 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। तो यहां पर कितना आ गया? 32.2 गुणे 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। आंसर कितना आया? 3.2 गुणे 10 पर माइनस का 19 कितना आया? तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर पहला था। रिपीट कर रहे क्वेश्चन एक बार, आप देख सकते हैं, आपकी बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलम ऋण आवेश है। यानी ये ऋण आवेश दिया है। एल्फा कण पर कितना आवेश होगा? तो यानी एल्फा कण पर होगा 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। कितना आएगा? कूलम। तो यही मेरा आंसर है। क्या है? यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, आपकी बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर जो मेरा 1 है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। किसकी? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा कि एक चालक पर 1.0 कूलम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितना इलेक्ट्रॉन अधिक होगा। यहां पर क्या क्वेश्चन बोला है कि एक चालक पर 1.0 कूलम का ऋण आवेश है। यानी एक चालक पर यहां पर कितना आवेश दिया है? 1 कूलम दिया है। तो यहां पर यानी Q बराबर क्या दिया है? 1 कूलम। Q बराबर कितना दिया है? 1 कूलम दिया है। यानी यहां पर वैल्यू दी है Q। क्या दी है? Q बराबर दिया है 1 कूलम। आपसे पूछा गया क्या? एक चालक पर 1.0 कूलम का ऋण आवेश है। यानी कैसा ऋण आवेश? इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। यानी ये ऋण आवेश दिया है। क्या दिया है? ऋण आवेश। ये दिया है ऋण आवेश। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, Q बराबर NE। क्या बताया था? Q बराबर NE। मुझे निकालना है क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मैंने आपको बताया Q क्या था? आवेश। N क्या थी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या था? इलेक्ट्रॉन पर आवेश था। तो यहां पर अगर हम N बराबर निकालें तो E अपॉन क्या होगा? Q। कितना होगा? E अपॉन Q। तो यहां से देखते हैं हम N बराबर E की वैल्यू कितनी रखते हैं? 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 अपॉन Q कितना दिया है? 1। कितना दिया है Q? Q दिया है 1।
नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी है। यहाँ पर n बराबर E अपॉन क्यू होगा, ये इसके अपॉन में जाएगा, मुझे n बराबर निकालना है। तो यहाँ से n बराबर E की वैल्यू रखो 1 पॉइंट, कट करो यार, गड़बड़ है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बोर्ड स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि एक चालक पर 1.0 कूलम का ऋण आवेश है, यानी यहाँ पर एक चालक दिया है, उसका जो आवेश दिया है वो दिया है 1.0 कूलम, वो भी ऋण आवेश। इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, यहाँ पर पूछा कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो यहाँ पर देखो एक चालक है, उस पर जो आवेश दिया है वो Q बराबर दिया है A 1.0 कूलम दिया है। अब मुझे निकाली यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो हमने आपको बताया फॉर्मूला Q बराबर NE, क्या बताया था, Q बराबर NE। तो यहाँ से वैल्यू को रखते हैं, तो यहाँ से अगर हम N बराबर, Q क्या बताया था आवेश, N क्या बताई थी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या बताया था इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। तो यहाँ से N बराबर E अपॉन क्या हो जाएगा, ये सॉरी N बराबर Q अपॉन E, N बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन E। तो यहाँ से अब वैल्यू रखते हैं इसकी हम, Q की वैल्यू कितनी दी है 1.0 अपॉन E कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाओ, ऊपर क्या बढ़ा दो 0, तो यहाँ से हो गया 10, पावर यहाँ पर माइनस की ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, यानी होगी पावर कैसी प्लस की, अपॉन बचा 16, कितना बचा 16। यहाँ से एक पावर कम करते हैं 0 एक बढ़ा लो, तो यहाँ पर हो गया 100, कितना हो गया 100/16, और पावर कितनी होगी 18, पावर कितनी होगी 18। इसको डिवाइड करो, यानी 8 आया 50 बार, फिर से डिवाइड करो 25 4 बार, इसको डिवाइड करो, अब कितना आ रहा है, इसको डिवाइड करेंगे तब आएगा 6.25 गुणे 10 की पावर 18। आंसर कितना आएगा 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, कितने अधिक होंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये बोले एक चालक का जो मान है, एक चालक का जो मान दिया है वो 1 कूलम, वो भी ऋण आवेश दिया आपको, उसमें पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। तो फॉर्मूला बताया था Q बराबर NE। तो यहां से N की वैल्यू जब निकालेंगे, E कहां जाएगा Q के अपॉन में, तो Q की वैल्यू रख दी, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, तो यहां से पॉइंट हटाओ, ऊपर एक 0 बढ़ा दिया, पावर यहां पर माइनस की ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो यहां से एक पावर कम करते, एक 0 और बढ़ा लिया 100 कर लिया, पावर हो गई 18। जब यहां से 2 से डिवाइड करो 8 बार जाएगा, यहाँ पर 50 बार, फिर से 2 से डिवाइड करो 4 बार, यहाँ 25 बार। अब 4 का डिवाइड 25 में कराएंगे तो 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 अपनी बोर्ड स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको साफ साफ दिख रहा होगा क्या है क्वेश्चन नंबर 3, और पढ़ सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व भी मेरे साथ कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो कि एक चालक पर, यानी एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की पावर 18 माइनस का 18 कूलम धनात्मक आवेश है, इस चालक पर कितना इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी है। यानी एक चालक पर जो आवेश दिया है वो दिया 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस के 18 कूलम धन आवेश है। कैसा धन आवेश है, इस चालक पर कितना इलेक्ट्रॉन अधिक अथवा कमी होगी, यानी यहाँ पर अधिकता या कमी होगी, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, यानी एक चालक पर यहाँ पर कितना दिया इलेक्ट्रॉन आवेश, तो यहाँ पर एक चालक पर दिया Q बराबर, यानी दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको Q बराबर दे रखा है, एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस के 18 कूलम, कैसा है कूलम धनात्मक है, कैसा है धनात्मक है, धनात्मक आवेश दिया आपको,
कैसा दिया है, धनात्मक आवेश दे रखा है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कमी होगी, यानी यहां पर पूछा कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। तो यहां से फिर से वही Q बराबर एन ही लगाएंगे। तो यहां से n बराबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, Q अपॉन ई। क्या निकलेगा, Q अपॉन ई। वैल्यू को पुट करते तो n बराबर Q कितना निकाला है 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस के 18 अपॉन ई कितना रखते हैं 1.5 ये सॉरी 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कितना माइनस का 19। तो यहां से पॉइंट को पॉइंट से खत्म करते हैं। यहां से n बराबर 24/16 ये पावर को ऊपर ले जाओ, जो 19 पावर है ऊपर जाएंगी कैसी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी प्लस की। कैसी हो जाएंगी, प्लस की पावर हो जाएगी। तो यहां से इसको डिवाइड करो, 4 से कर दो, 4 चौके 16, 4 छिंग 24, 2 की 10 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, कितना 2 तीन 6, फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी n बराबर क्या निकला 1.5 गुणे यहाँ पर 1 माइनस 1 प्लस पावर कितनी बचेगी 1, कितनी बचेगी 1। यहाँ से पावर को खत्म कर दो तो n बराबर 15, n बराबर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। क्या होगी, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। कितने इलेक्ट्रॉनों की, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है मेरा। क्वेश्चन नंबर 4 आप अपनी बोर्ड स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आप पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 बोला गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या है कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बहुमूल में हैं। कितने हैं, एक आवेशित चालक में, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 3, क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर क्वेश्चन नंबर देखते, क्वेश्चन नंबर 4 चेंज है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या, किसी वस्तु को, क्वेश्चन नंबर 4 इस बुक में थोड़ा चेंज है, क्वेश्चन नंबर 4 मित्तल का ये नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 ये, किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम से धनावेश करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं ज्ञात कीजिए। यानी किसी वस्तु को 4.8 यानी किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम से धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। यानी यहां पर पूछा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या पूछी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहां पर आपको फिर से दिया है Q बराबर, क्या दिया है, Q बराबर दिया है 4.8, पावर कितनी दी है माइनस का 19 कूलाम, कितना दिया माइनस का 19 कूलाम। आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या होता है फॉर्मूला, Q बराबर Ne, फॉर्मूला क्या कहता है मेरा, Q बराबर Ne। तो आपको सिंपल सी बात है, आप रखते हैं वैल्यूज की। Q कितना दिया है 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 बराबर n इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। यहां से ये खत्म, इक्वल में है, पॉइंट से पॉइंट्स खत्म, 16 से काट दो, 16 48, तो n बराबर कितना आया 3, n बराबर आंसर कितना आएगा, n बराबर आ जाएगा 3। यानी यहां पर Q बराबर कितना दिया था आपको 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस का 19, आपको चाहिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहां पर Q की वैल्यू रख दी। n कितना होता है, n क्या नाम, n पर सॉरी इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। तो यहां से माइनस की पावर 10 की पावर माइनस का 19, 10 की पावर माइनस का 19 इक्वल में है, कैंसिल हो जाएगी, पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दो, 16 48, तो 3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5,
आप अपनी बोर्ड स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि 7, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या। तो यहां से दिया 7 की पावर n की पावर 14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। किसकी? आवेश की गणना कीजिए। यहां पर यानी नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन क्या है? ये है परमाणु क्रमांक, ये नाइट्रोजन का है परमाणु भार। मुझे इस पर बताना है आवेश। क्या बताना है? आवेश। तो यहां से देखते हैं हम। तो अब मैंने बताया था Q बराबर क्या आपको? Ne बताया था। क्या बताया था? Q बराबर Ne होता है। तो यहां पर जो उसका परमाणु भार होता है उससे कुछ नहीं मतलब रखेंगे। किससे मतलब रखेंगे? परमाणु क्रमांक से। परमाणु पर क्रमांक कितना दिया? 7, यानी ये होगी क्या? क्रमांक, यानी होगी n, यानी इसकी संख्या, जो नाइट्रोजन की संख्या यानी कितने क्रम में आती है, कौन से क्रम में आता है? इसका परमाणु क्रमांक होता है 7, यानी 7 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। इसका इसमें गुणा करा तो कितना आंसर आएगा? यानी हमने क्या बताया, इसका परमाणु क्रमांक से मतलब रहेगा, तो इसका इसमें गुणा कराएंगे तो आएगा 1.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। फिर से रिपीट कर रहे हैं, यानी यहां पर दिया है 7, यानी नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इसका परमाणु भार दिया 14, तो मुझे चाहिए आवेश। फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne। क्या होता है? Q बराबर Ne। जो 7 दिया है, 7 वो होगी आपकी क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी n हो गया 7, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता है कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। ये आपका क्या हो गया? यही आंसर हो गया। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहे तो मेरी पिछली वाली वीडियो जो मैंने अपलोड की हैं, तो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाके वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल समझ में नहीं आने वाले हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरा? ध्यान से देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 6 आप अपनी बोर्ड स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी एक चालक है उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है? 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेशित की मात्रा बताइए। यानी किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता है। यानी यहां पर जो 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी ये क्या दिया है? n बराबर दिया है इलेक्ट्रॉनों की, क्या दिया आपको? संख्या दी है। यानी यहां पर n बराबर दिया है 1500 इलेक्ट्रॉन अधिकता है। कैसी है? यहां पर जो 1500 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है, यानी ये अधिकता दी है। तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा, यानी यहां पर आपको Q बराबर भी बताना। क्या बताया? Q बराबर, फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne। क्या होता है? Ne। तो यहां से Q बराबर n दिया है 1500, 1.6, इसकी क्या दी? 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। तो इसको हमने क्या बताया? यहां पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है वो कितनी दी है आपको? 1500, और यहां पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता है कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। अब इसका जब गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? Q बराबर, इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो यहां पर आएगा 24,000 कुछ आएगा। यहां पर एक 10 संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे, 10 की पावर माइनस का 19, ये आएगा आपका। अब आंसर इसका कितना दे? तो यहां पर पॉइंट को यहां पर खिसका दो, यानी Q बराबर 2.40, 10 की पावर कितनी? यहां पर
3 पावर कम हो जाएंगी, यानी यहाँ पर बचेंगी 16। पावर कितनी बचेंगी? 16। तो यही मेरा आंसर है। क्या मेरा यही आंसर है। अब इसको लिखो चाहे ना लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे आपकी बुक में आंसर यही दिया है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक संख्या दी है 1500, फॉर्मूला होता है Q बराबर NE, तो यहाँ से N रख दिया मैंने, E भी रख दिया, इसका गुणा कराएंगे ये आएगा। अब यहाँ पर 3 संख्या, यानी यहाँ पर पॉइंट लाना है 1 2 3, यानी 3 पावर यहाँ पर बढ़ाएंगे, यहाँ पर यानी 2400 क्या नाम, यहाँ पर कितने 1 2 3, यानी 3 जीरो बढ़ेंगे, पावर यहाँ पर 3 ऐसी बनेगी और 19 होंगी कैसी, माइनस की पावर। तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, पावर क्या घटेंगी तो पावर बचेगी माइनस की 16। तो इसलिए यहाँ पर पावर कितनी आ रही, माइनस की 16 पावर आएंगी। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बोर्ड स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो मेरा क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, जो क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी यहाँ पर जो एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 की प्रकृति नहीं बता पाई थी, वहां पर उसकी प्रकृति होगी ऋण आवेश। जो क्वेश्चन नंबर अभी 6 सोल्व कराया है उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसकी प्रकृति होगी ऋण आवेश। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। क्या बताइए, प्रकृति बताइए। अब यहां से देखो, यानी एक चालक पर, यानी Q बराबर दिया है क्या, Q बराबर दिया है 500 इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी यहां पर दी इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर दिया है 500 इलेक्ट्रॉन की, क्या है यहाँ पर 500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, की कमी है। हमने आपको जब पढ़ा रहे थे मैंने आपको बताया था Q पर कैसे कैसे चार्ज होते, प्लस होता है एक माइनस होता है। अगर यहाँ पर कमी है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जब कमी होती है यानी इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, मैंने बताया था। तो जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वहां पर कमी होगी, जब ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पर N बराबर हो गया 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी, फॉर्मूला पता है Q बराबर NE, तो यहाँ से Q बराबर N दिया है 500, ये हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19, कितना 10 की पावर माइनस का 19। जब इसका हम इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 0, तो यहाँ पर पॉइंट को यहाँ पर लगाएंगे 10 की पावर माइनस का 19, तो यहाँ पर Q बराबर क्या निकला 800.0 10 की पावर माइनस का 19। तो यहाँ से आपका आंसर दे रहा है, यहाँ पर पावर कम कर दो, पॉइंट यानी यहाँ पर खिसका दो, Q बराबर कितने पॉइंट, दो संख्याओं बाद, यानी 2 पावर यहाँ पर कम हो जाएंगी, यहाँ पर पावर हो जाएंगी 17, कितनी हो जाएंगी 17, कितने क्या होंगी, यानी यहाँ पर क्या होगी। अब यहाँ पर कमी है, यानी क्या कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है कि कमी है, तो यहाँ पर क्या होगी, यानी यहाँ पर धन आवेश होगा, क्या होगा, धन आवेश। हमने क्या बताया था कि Q बराबर, ऐसे मैंने बताया था, यहाँ पर धनात्मक जब होगा यहाँ पर ऋणात्मक, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, यहाँ पर ग्रहण करता है, यहाँ पर कमी होगी। तो यहाँ पर अगर कमी है तो यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर यानी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, त्याग, तो यहाँ पर कैसा होगा, धनावेश होगा। अगर यहाँ पर कर रहा होता क्या, अधिकता की बात, तो यहाँ पर ऋण आवेश हो जाता, क्या हो जाता, ऋण आवेश। ये मेरी हो जाती है क्या, ये मेरी होगी प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 7 यही था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 हो तो उसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। किसकी निरपेक्ष
वैद्युतशीलता कितनी होगी। यानी यहाँ पर जो परावैद्युतांक दिया यानी के बराबर आपको दिया है 81.0। कितना दिया है 81.0 हो तो उसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए वैद्युतशीलता यानी ई बराबर एप्सिलॉन नॉट के, ई बराबर एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ से ई बराबर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है हमने आपको सिद्ध भी करवाई थी 8.85 गुणे 10⁻⁻12। कितना बताया था 8.85 10⁻⁻12 बताया था। तो यहाँ से रखेंगे वैल्यू 8.85 गुणे 10⁻⁻12 यहाँ पर 81.0 के कितना दिया है 81.0। जब इनका आपस में गुणा कराएंगे तब कितना आंसर आ रहा है यहाँ पर आ रहा है 716.85 गुणे 10⁻⁻12। तो यहाँ से ये आंसर आ रहा है। यहाँ पर पॉइंट को खिसका दो, यहाँ पर कर दो 7.168 10 पावर कितनी हो जाएंगी यहाँ पर पावर हो जाएगी, पावर होगी 2 कम, यानी पॉइंट यहाँ से यहाँ गया पावर कम होगी। यहाँ पर माइनस की थी कितनी 12 तो यहाँ बचेगी माइनस का 10। कितना बचेगा माइनस का 10 बचेगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही आपका क्या, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 ये था मेरा। तो आज हम इतना ही रखते हैं, इसके जो आगे क्वेश्चन है अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब भी पढ़ने बैठा करें तो आप पेन कॉपी साथ में लेकर बैठा करें, क्यों अगर आप ऐसे वीडियो देखने लग जाओगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। जब आप पेन कॉपी उठा के पढ़ोगे लिखोगे तो आपको दुगनी उत्तेजना के साथ समझ में आएगा। तो आप पढ़ते रहिए और